नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं ऐसी वीडियो लाया हूं, आप भी शौक रह जाएंगे। उन सभी छात्रों के लिए परेशानी की बात होगी जो लोग रिव्यू पिटीशन करना चाह रहे थे, जैसे कि हमारे पास जो सीटेट के विद्यार्थी है उन सभी के लिए उनका जो रिव्यू पिटीशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और जेटेट वाले जल्द नियुक्ति, यानी कि जेटेट के जो भी विद्यार्थी उनका जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ठीक है, जिनमें बताया गया है कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं किया गया है। किनका? सीटेट वालों का। क्यों? क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि इस मामले को लंबा खींचा जाए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि जो सीटेट के विद्यार्थी है जितना भी पॉइंट दिए थे सारा पॉइंट सुनवाई हो चुका है। अगर आपके पास कुछ नए पॉइंट है तो आप उसको लेकर जाइए, नहीं तो कोर्ट का टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, इसीलिए उनका जो रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, जब तक कि कुछ भी नई जानकारी नहीं लाएंगे, नए पॉइंट। आपको रिव्यू मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हो चुकी है उनमें कुछ नई चीज़ें अगर आप ला के दे रहे, उसी चीज़ को क्या किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा, यानी फिर से देखा जाएगा, सारी चीज़ों में सुनवाई होगी। लेकिन अगर घिसा पिटा वही चीज़ आप ला के दिखाएंगे तो कोर्ट का अवहेलना होगा। कोर्ट बोलेगी ये तो सुनवाई हो चुका है, आप लोगों का जो रिव्यू पिटीशन है उसको खारिज कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर स्वीकार कर लिया जाता है, कुछ नए पॉइंट अगर आपने ऐड कर लिए, तो हो सकता है कि इस वैकेंसी में स्टे भी लगाया जा सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कुछ जो विद्यार्थी है जेटेट वाले, लगातार कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुरंत चल जाते हैं कोर्ट। ऐसे में कोर्ट को भी लगेगा इस वैकेंसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिनके कारण छात्र जो इस तरीके से लगातार आ रहे हैं। अब देखिए, मामला जो है ना, सरकार भी नहीं चाहती कि इतना लंबा खिंचाए, क्योंकि सरकार भी 8-8 सालों से एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाती है, तो वो भी उनके ऊपर भी दबाव रहता है। लेकिन हो सकता है कि सरकार इसमें राजनीतिकरण की जा रही। मैंने एक वीडियो देखा था, जिनमें से एक जो नेता थे अपने एसपीजी कमांडो लगाए थे अपनी सिक्योरिटी में, और एसपीजी कमांडो को बोले थे कि जो लोग आएंगे मेरे पास मिलने के लिए, मैं बोलूँगा आने दो आने दो, और तुम क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है, यानी कि लोगों की नज़र में कौन बुरे बन गए? एसपीजी कमांडो। और अच्छे बन गए कौन? जो नेता है। और नेता तो वैसे में बुरे थे, यानी गलत किए। क्यों? क्योंकि वो एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं। उनको, जनता को लग रहा है कि कितना प्यार करते हैं हमसे, आने दो आने दो। और एसपीजी कमांडो को पहले बोल दिए, तुम एक भी अगर आ गया तो तुम देख लो, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, किसी को आने नहीं देना, रोक के रखेगा। तो जनता के नज़र में बुरे कौन हुए? एसपीजी कमांडो। हीरो कौन हुए? नेता। तो नेता दो चाल खेलते हैं, एक तीर से दो निशाना। ठीक है, सरकार भी ऐसे ही करती है, क्योंकि अगर सरकार इतनी पावरफुल है तो इतना उनके पास जो सलाहकार है, आल जाल सलाहकार तो होंगे नहीं, लोल वोल तो मतलब कि भकलोल तो नहीं होंगे सलाहकार। ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छे सलाहकार हैं, तभी तो सरकार इतना जो राज्य की शासन व्यवस्था उसको चला रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस, हर एक झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम उठा के ले लीजिए, उसमें आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि सरकार जानबूझकर ऐसा करती है, बोलती है कि ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए ताकि बच्चे कोर्ट में जाए और कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, और हमारा कार्यकाल का 1-2 साल बचेगा, 1 आध साल, उस समय इस वैकेंसी को क्लियर करवाएंगे। ऐसा तार्किकता दिमाग लगाती होगी। क्यों? क्योंकि आप सभी को पिछला कार्यकाल भी मालूम होगा, अभी का भी कार्यकाल ये भी मालूम होगा। ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी तक अगर जेटेट की भी बात करें कि कितना मतलब कि नेता लोग से मिला गया, कितना विधायक लोग से मिला गया, कोई विधायक मुख्य रूप से आवाज़ उठाए सदन में? नहीं उठाए।
उनको पता है कि वोटिंग बैंक हमारा क्या है, सीटेट वाले ज़्यादा विद्यार्थी है और जेटेट वाले कम, तो जेटेट वाले के पक्ष से उठा भी नहीं रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीटेट वालों का जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया तो इतना देरी क्यों लगा रही है? जिस समय फैसला नहीं आया था जेएसएससी सरकार हर एक कोई बोलती थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, तुरंत हम लोग सारा प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो वो प्रक्रिया कहाँ चले गए? बस एक तो ऑफिशियल नोटिस निकालने के बाद सारा प्रक्रिया खत्म हो गया? नहीं ना। आप इस राज्य के मुखिया, आपको हर एक चीज़ करना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सीटेट वाले परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके पास नए नए पॉइंट कहाँ से लाएंगे, ठीक है। जो पॉइंट है उसी पर वो लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है बहुत सारे पॉइंट ऐड कर चुके हैं। जिस तरीके से अभी चल रही बातें, बहुत सारे नए पॉइंट आए हैं और डेफिनेटली कि उनके पक्ष में भी फैसला आएगा। देखिए यहाँ पे ना जेटेट की गलती है ना सीटेट की गलती है। देखिए ये बहुत सारे, मैं जेटेट का पक्ष में वीडियो बनाता हूँ, जेटेट वाले खुश हो जाते हैं, सीटेट वाले दुखी हो जाते हैं। अगर मैं सीटेट के पक्ष से वीडियो बनाता हूँ तो जेटेट वाले दुखी होते हैं, सीटेट वाले खुश होते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों के लिए स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना आपकी गलती है ना आपकी गलती, यानी कि ना जेटेट वालों की गलती है ना सीटेट वालों की। दोनों आपस में तो भाई बहन है, ठीक है, भाई भाई है। लेकिन आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि सरकार इसे लड़ाना चाहती है, बांट दी है, बांटो और राज करो की नीति अपना रही है, ठीक है। सरकार के पास इतने सलाहकार है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, फिर भी इस तरीके से मामला कैसे फंस जाता है? यानी कि सरकार के पास वैकेंसी कम है, उनके पास वैकेंसी कम है। वो चाहती इसी वैकेंसी को खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, कोर्ट में ले जाने दो। कोर्ट में मामला डेट पर डेट, अगला सुनवाई आते रहेगा, हमारा कार्यकाल भी मज़े में चलते रहेगा। हम क्या, वो मीडिया में आके बोल देंगे अरे कोर्ट में है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट में क्लियर होने दीजिए, क्या करेंगे? और मीडिया कुछ सवाल भी नहीं पूछ पाएगी। फिर कोर्ट में मामला है तो क्या कर सकते हैं? सरकार क्या बोलेगी? यानी ऐसा बोल के वो पल्ला झाड़ देगी और निकल लेगी, मौज में अपना है, ठीक है। उनका बेटा बेटे तो ना जेटेट पास है ना सीटेट पास है, वो लोग तो सरकारी नौकरी करेगा नहीं, फिर आके वो मुखिया बनेगा झारखंड राज्य का, ठीक है, क्योंकि इतना वो लोग कर दिया है। लेकिन यहाँ पे उन सभी विद्यार्थियों के लिए सोचना है कि देखिए, सीटेट वालों को भी सोचना है कि देखिए आप लोगों को जो है ना कई सारे मौके मिले, लेकिन जेटेट वालों को जब जेटेट वो लोग क्वालिफाई किए तो उतने साल, आप मान लीजिए 8 साल तक उनको मौका नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे? अगर उनके पक्ष में बात करें, अगर जेटेट वालों के पक्ष में मैंने बात कर दी, आप सीटेट वाले थोड़ा सा दुखी होंगे। अगर मैं सीटेट वालों की बात करता हूँ तो सीटेट वालों के अगर पक्ष में मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए उनका क्या गलती है, वो उनके पास ऑप्शन नहीं था इसलिए उन्होंने क्वालिफाई किया सीटेट। देखिए राज्य में हर एक साल 2 बार पात्रता परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन नहीं ली, ना साल भर में ली, ना 2 साल में, ना 3 साल में, 5 साल में नहीं ली, अभी तो 8 साल हो गया। तो उनका भी क्या गलती है सीटेट वाले विद्यार्थी का? वो झारखंड के निवासी है, कई सारे अदर स्टेट के भी हैं, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए। जो 2016 के बाद जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। देखिए मैंने अभी स्पष्ट रूप से आपको शुरू में बताया ना, कोई भी विद्यार्थी की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, क्योंकि सरकार अंग्रेज़ों के द्वारा जो नीति नियम थी उस चीज़ को समझी और उसी चीज़ पर राज कर रही है। अभी भी हम लोग नाम मात्र के आज़ाद हैं, बोलते हैं आज़ाद होते हुए भी गुलाम है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सीजल में भी आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए किस तरीके से बैरिकेड यानी कि छावनी में तब्दील कर दिया गया था नामकुम को, जेएसएससी कार्यालय को। जब छात्र विरोध कर रहे इतने हज़ारों की संख्या में, तो उस चीज़ का रिव्यू करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर छात्र संतुष्ट नहीं है तो उसको रद्द कीजिए और नए सिरे से एग्ज़ाम लीजिए, छात्र संतुष्ट जरूर होंगे। लेकिन नहीं, ऊपर से माल आया हुआ है तो माल को भी बचाना है और अपना क्या बचाना है, अपना इमेज भी बचाना है। तो दिमाग लगा के कितना वो लोग आधा दिमाग तो इसी में खपा देते हैं कि किस तरीके से करप्शन किया जाए और अपने आप को भी बचाया जाए। तो देश के विकास के लिए करेंगे क्या? ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सीटेट के भी विद्यार्थी को आप लोग नए पॉइंट ऐड कीजिए, नए पॉइंट ऐड करने के बाद आप लोगों को पक्ष को सुना जाएगा
और डेफिनेटली है कि आपके पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला आएगा। और जेटेट वाले विद्यार्थियों के भी देखिए, बहुत सारे छात्र मांग कर रहे थे कि एग्ज़ाम को रद्द करवा के क्या करना चाहिए, हम लोगों का जो है फिर से जेटेट का एग्ज़ाम करवाइए, उसके बाद परीक्षा लीजिए, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर इतना एग्ज़ाम वगैरह हो गया है तो जेटेट वालों को भी ज्वाइनिंग दे देना चाहिए। अब सीटेट वाले जो बचे हुए उनको कम से कम अबर जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें मौका मिलेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, देखिए जो भी फैसला आएगा उसको सर्वमान्य है, आपको मानना ही पड़ेगा।